इस वक्त आ रही बड़ी खबर से ललितपुर से ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव घायल हुए हैं। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, बड़ा हादसा यहां पर हुआ है जिसमें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव घायल हुए हैं। बागेश्वर धाम से वापस वो लौट रहे थे किरण सिंहदेव, झांसी मेडिकल कॉलेज में उनको रेफर किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से वापस आते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। झांसी मेडिकल कॉलेज उनको रेफर किया गया है। बागेश्वर धाम से वापस वो लौट रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जहां पर यह हादसा हुआ, हालांकि हादसे को लेकर पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि हादसा कैसे हुआ है, कितने लोग उनके साथ और शामिल थे, लेकिन बेहद दुखद ये खबर आ रही है। घायल हुए हैं वो और उनको झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव घायल हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें INS 24/7 पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। तो ट्रक के पीछे ये गाड़ी किस तरह से टकराई हुई है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कितना भीषण यह हादसा हुआ है, यह अंदाजा इस गाड़ी की स्थिति देखकर आप लगा सकते हैं। तो किरण सिंहदेव इस गाड़ी में मौजूद थे, बागेश्वर धाम से वापस लौट रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले INS 24/7 पर आप तक पहुंचा रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज उनको रेफर कर दिया गया है। तो क्या ये ट्रक वहां पर रुका हुआ था तब हादसा हुआ है, रात के वक्त हादसा हुआ है, दोपहर को हादसा हुआ है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट अभी नहीं हो पाया है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी आ रही है वो सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इस हादसे को लेकर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, जो कि इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें कि झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर का यह इलाका है जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बागेश्वर धाम से वो वापस लौट रहे थे। तो कितने लोग उनके साथ यहां पर गए थे, कौन कौन साथ में था, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है और उनकी स्थिति को लेकर भी पूरी जानकारी अभी नहीं आई है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि बागेश्वर धाम वो गए थे, वहां से लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जहां पर यह हादसा हुआ और उसी की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर भी जानकारी सामने आई हुई है। तो ललितपुर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, बरसात का वक्त है, ऐसे में ये हादसा हुआ है और इस गाड़ी में छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सवार थे और बागेश्वर धाम से जब लौट रहे थे उस दौरान हादसा हुआ है। उनकी स्थिति कैसी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए उनको रेफर किया गया है। हादसा कैसे हुआ ये अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ी की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हादसे में कितनी चोटें पहुंची होगी, किस तरह की स्थिति इसके अंदर बैठे सवारों की हुई होगी। अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह से हादसे हाईवे पर अक्सर होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि ट्रक एक जगह खड़े होते हैं कतारों में, उसके पीछे गाड़ी आ जाती है और अंदाजा नहीं लग पाता है कि ट्रक खड़ा है या चल रहा है, उस वक्त भी हादसा हो जाता है। तो ये संभावित हादसा इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन हादसा किस वजह से हुआ है, क्या गाड़ी का नियंत्रण नहीं रहा इस वजह से हादसा हुआ या कोई और वजह थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन तस्वीरें जो आई है वो आपको सबसे पहले INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। तो बरसात का वक्त है, ऐसे में कई बार फिसलन भी होती है जिसकी वजह से भी हादसा हो जाता है। ब्रेक ठीक से लग नहीं पाते हैं, ये भी एक कारण हो जाता है। लेकिन हादसा किस वजह से वास्तविक तौर पर हुआ है ये स्पष्ट नहीं हुआ है।
तो झांसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झांसी के ललितपुर की तस्वीरें जहां पर ये हादसा हुआ है। झांसी मेडिकल कॉलेज में उनको रेफर किया गया। ललितपुर की ये तस्वीरें हैं और किरण सिंहदेव जो कि जगदलपुर के विधायक है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, बागेश्वर धाम से जब वापस लौट रहे थे उस वक्त हादसा हुआ। तो कोशिश की जा रही है कि उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो साथी हैं, जो उस वक्त उनके साथ रहे हैं या इसके बारे में जानते हैं, उनसे जानकारी और ली जाए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि झांसी मेडिकल कॉलेज उनको फिलहाल रेफर किया गया है। इस वक्त हमारे साथ दीपक जोहरी हमारे संवाददाता झांसी से सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी आ रही है? किरण सिंहदेव जी की स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि अपनी गाड़ी और काफले के संग चले आ रहे थे, यहाँ पर तालबेट, ललितपुर के आगे तालबेट में आके खड़े ट्रक में उनकी गाड़ी भिड़ गई है। जहाँ पर उनकी हालत को गंभीर देखते हुए यहाँ पर तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर तालबेट के अस्पताल से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए उनको रेफर कर दिया गया। और देखिए उनके साथ में उनका चालक है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। जी बिल्कुल, लेकिन ये हादसा कब हुआ है दीपक? इस दौरान उनके साथ गाड़ी में और कौन कौन मौजूद था? कितनी उनको चोटें आई है, इसके बारे में कोई जानकारी? जी देखिए, ये हादसा अभी आपसे लगभग एक डेढ़ घंटे पहले की बात है कि ललितपुर के तालबेट के पास, ललितपुर से थोड़ा आगे जाके तालबेट पड़ता है, वहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ था। ट्रक में ये इनकी गाड़ी वहां पर जाके टकरा गई। जी बिल्कुल, लेकिन ये ललितपुर का जो इलाका है, क्या ये हाईवे का इलाका है जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी? और क्या किरण जी की जो गाड़ी थी, किरण सिंहदेव जी की, वो ज्यादा रफ्तार में थी, अंदाजा नहीं लगा पाई? क्या प्रत्यक्षदर्शी वहां पर बता रहे हैं कैसे यह हादसा हुआ? इसके बारे में कोई जानकारी किसी ने बताई हो? वहां पर जो एक्चुअल हाईवे है ये, और हाईवे पे इनकी गाड़ी तेज गति से थी और ट्रक चूंकि खड़ा हुआ था और गाड़ी डिसबैलेंस होकर खड़े ट्रक में बढ़ गई। बिल्कुल, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये भी दीपक कि जिस तरह से ये हादसा हुआ उसके बाद फिलहाल उनकी स्थिति क्या है? क्या सामान्य तौर पर चोटें आई है कि गंभीर चोटें आई है? इसके बारे में कोई जानकारी आ पाई है क्या? जी अभी उनको वहां पर मेडिकल कॉलेज में अंदर रखा गया है, जहां पर अभी उनको प्रेस से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अभी कुछ ही देर में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनको किस तरह की चोटें हैं और क्या स्थिति में है वो। जी चलिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे दीपक। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो दीपक जोहरी हमारे संवाददाता हमारे साथ ललितपुर से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि ये ट्रक दरअसल यहां पर नेशनल हाईवे पर खड़ा था और पीछे से आकर ये गाड़ी जो थी किरण सिंहदेव जी की, वो उसमें घुसी है और यह हादसा हुआ है। तो फिलहाल उनकी स्थिति क्या है ये जानकारी नहीं आई है स्पष्ट तौर पर कि उनको कितनी चोटें आई है, लेकिन फिलहाल झांसी मेडिकल कॉलेज में उनको रेफर कर दिया गया है और अब फिलहाल उनका इलाज जारी है। इस पर अपडेट आगे और बताने की कोशिश आप तक हम करेंगे। ड्राइवर उनके साथ था, ये बात कंफर्म हुई है, वो भी थे और बागेश्वर धाम से वापस वो लौट रहे थे। शुरुआती तौर पर यही जानकारी फिलहाल सामने आ पाई है। तो देखिए, लगातार इस तरह के हादसे, मैं इसके बारे में पहले ही जिक्र कर रहा था कि कई मर्तबा हम देखते हैं कि हाईवे पर एक के बाद एक ट्रक स्टैंड के तौर पर खड़े होते हैं और बेतरतीब खड़े होते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार अंदाजा नहीं लग पाता है पीछे से आ रहे वाहनों को कि यह ट्रक चल रहे हैं या रुके हुए हैं। और रफ्तार कई बार ज्यादा होने से आप सीधे जाकर इन ट्रकों के पीछे चले जाते हैं और कंट्रोल नहीं हो पाता है, या कई बार फिसलन की वजह से भी हादसे हो जाते हैं, कई बार तकनीकी खामियों की वजह से हादसे होते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि ये ट्रक खड़ा था और पीछे से किरण सिंहदेव की जो गाड़ी आ रही थी वो सीधे इसमें जाकर घुसी और यह हादसा हो गया। लेकिन गाड़ी की स्थिति देखकर यही समझ में आता है कि गंभीर चोटें जरूर आई होगी जो सामने बैठे थे, और इसमें अगर सामने ड्राइवर के साथ वो भी बैठे होंगे तो उनको भी जाहिर सी बात है चोटें आई होगी। लेकिन गाड़ी की स्थिति देखकर अंदाजा लगाइए कि सामने का जो बोनेट है वो लगभग पिचक सा गया है। तो स्थिति किस तरह की हुई होगी अंदर बैठे लोगों की, ये सिर्फ आप और हम बैठकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक सबसे पहले INS 24/7 पर पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारी कोशिश है कि उनकी सेहत के बारे में जो अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाए। शुरुआती तौर पर जानकारी यही है कि झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। फिलहाल किसी से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर भी फिलहाल कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनको समय रहते अस्पताल ले जाया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष भी है और विधायक भी है किरण सिंहदेव जी। तो लगातार हादसे इन दिनों
बरसात में हो रहे हैं और खबरें लगातार आ रही है। ऐसे में ये खबर भी बेहद चिंताजनक खबर है। तो हाईवे पर कई दफा हमने देखा है कि जिस तरह से स्थितियां बनती है, इसको लेकर कोई भी ठोस एक्शन नहीं लिया जाता और कहीं ना कहीं लापरवाही इसे कह लीजिए, किस तरह से बेतरबी ट्रक ड्राइवर ट्रक खड़े कर देते हैं बिना ये सोचे कि वाहनों का क्या होगा जो आगे से या पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि सड़कें सक्रिय हो जाती है और कई मर्तबा इस तरह से हादसे हो जाते हैं। हालांकि एक बात ये और भी है कि ये दिन का वक्त था जब हादसा हुआ, रात में तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो पाता है, दिन के वक्त यह हादसा हुआ। ऐसे में ये भी समझना मुश्किल है कि आखिर अंदाजा क्यों नहीं लग पाया कि यह ट्रक खड़ा है या चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद अब चिंता स्वास्थ्य की सभी को हो रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के लेकर। तो बागेश्वर धाम से वापस वो लौट रहे थे। तो अमूमन हम देखते हैं कि राजनेता जितने भी होते हैं उनके साथ और भी गाड़ियों का काफिला होता है, लेकिन यहां पर जानकारी सिर्फ एक ही गाड़ी की आ रही है। संभवतः वो निजी तौर पर यहां गए हो, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि गाड़ियों के काफिले के साथ ही अधिकतर नेता चलते हैं। और अगर खासतौर पर बात की जाए, अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष हो तो जाहिर सी बात है उनके साथ और भी लोग संभावित हो सकते हैं। तो जानकारी छन छन कर आ रही है और हम ये चाहते हैं कि आप तक सही सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं, इसलिए कुछ भी कह पाना जल्दबाजी ही होगी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उनको हेलीकॉप्टर से रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हादसे के बाद अब जानकारी ये आ रही है कि हेलीकॉप्टर के जरिए उनको रायपुर लाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यह बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव घायल हुए हैं। बागेश्वर धाम से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। झांसी मेडिकल कॉलेज में उनको रेफर किया गया है और अपडेट यह है कि हेलीकॉप्टर से रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। तो अब हेलीकॉप्टर के जरिए उनको रायपुर लाया जाएगा इलाज के लिए, बेहतर तरीके से इलाज हो सके उसके लिए। तो हादसे को लेकर लगातार सभी चिंतित है और जाहिर सी बात है सभी इसको कंफर्म करना चाहते हैं कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले, कुछ भी कहने से पहले। लेकिन हमारी भी कोशिश है कि आप तक सही और उचित जानकारी पहुंचाए, इसके लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट या उनकी वास्तविक स्थिति आप तक पहुंचाई जा सके। तो झांसी मेडिकल कॉलेज से उनको रायपुर के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रेफर किया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। क्या रायपुर से भी कुछ लोग उनको लेने के लिए पहुंचे हैं क्या, या फिर उत्तर प्रदेश से संगठन के कुछ लोग पहुंचे हैं, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जगदलपुर के वो विधायक भी है, कई पदों पर रहे हैं, छात्र जीवन से ही सक्रिय रहे हैं, पेशे से बतौर वकील जाने जाते रहे हैं।